अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की जो टॉप स्टोरीज हैं इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर किया करें ताकि आपकी कीमती आरा भी हम तक पहुंच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे थे मुफ्ती मुनीबुर रहमान और तलाल चौधरी की सरबराही में। देखने में यही आ रहा है कि इनमें एक डेडलॉक आ गया है, क्योंकि तहरीक लबैक के ऊपर सख्तियां बढ़ती जा रही हैं। पिछले तकरीबन 8 से 10 दिन में देखने में आ रहा है कि तहरीक लबैक के कारकुनान की गिरफ्तारियों में तेजी आ गई है और उनके जो मरकजी लीडरान हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और जो मुज़ाकराती कमेटी थी उसमें जो पेशरफ्त होनी थी वो रुक सी गई है, क्योंकि हुकूमत की जो तरफ से जो टीम थी तलाल चौधरी की सरबराही में, उन्होंने अपने मुतालबात फाइनल करके देने थे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को। और उसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की अल्लामा साद रिजवी से मुलाकात करवाई जानी थी और जो हुकूमती नुकात थे वो अल्लामा साद रिजवी की हैंड ओवर करने थे और उसके बाद जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी के मुतालबात थे वो इन्होंने लेकर हुकूमत को देने थे और फिर बात आगे बढ़नी थी। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत इस मामले में सीरियस नजर नहीं आ रही, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, हुकूमत की तरफ से कोई बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ाया गया और ना ही इस कमेटी का कोई इजलास हुआ है, ना ही इसमें कोई पेशरफ्त हुई है। पिछली जो इनकी बातचीत थी उसमें यह तय हो चुका था कि मस्जिद रहमतुल आलमीन बहुत जल्द खोल दी जाएगी, लेकिन आप लोगों ने देखा कि पिछले जुम्मे को जो हेयरिंग थी उसमें बिल्कुल यानी कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई और उस हेयरिंग को जो है वो अगली सुनवाई देकर खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब यही है कि हुकूमत अब मुज़ाकरात करने में भी सीरियस नहीं है और ना ही मस्जिद रहमतुल आलमीन को खोलने में सीरियस है। और ये अपना जो इनका मिशन था अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने वाला, ये उस मिशन पर पहले की तरह फिर गामजन हो चुके हैं और तहरीक लबैक के ऊपर मजीद सख्तियां बढ़ती जा रही हैं और आगे भी यह सिलसिला मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जो कारकुनान मुरीद के साने में मौजूद थे या वो कारकुनान जो कि तहरीक लबैक से करीबी तल्लुकात रखते थे या इनके कारकुन थे, तो वो अपनी हिफाजत को बिल्कुल यकीनी बनाएं और सेफ जगह पर महफूज है तो वहीं पे रहे। आप लोगों को फ्रंट पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में सख्तियां मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान के गिरफ्तार कारकुनों की रिहाइयां भी हो चुकी हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब मलिक नाज़िम अली ऐवान साहब ने सियालकोट से गिरफ्तार 26 अफराद की जमानतें मंजूर करवा ली हैं। जमानती मुचलकों के बाद और प्रोसेस के बाद उनकी रिहाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर थाना सुंदर से तहरीक लबैक पाकिस्तान पार्टी के 10 कारकुनान की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह वो भी जल्द रिहा हो जाएंगे और अपने घरों को खैर खैरियत से सलामती के साथ पहुंच जाएंगे। अगली बात करते हैं नाजरीन, इस्लामाबाद की पुलिस जो है गुंडागर्दी करते हुए उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए मुफ्ती तारिक हुसैन रिजवी साहब के घर पर छापा मारा है। मावराए अदालत मावराए कानून चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए मुफ्ती तारिक हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर छापा मारा गया। इससे पहले भी मुफ्ती तारिक हुसैन रिजवी साहब के घर काफी मर्तबा छापे मारे गए हैं, लेकिन वो वहां पर उनको नहीं मिले। लेकिन आज पुलिस ने एक गलत काम किया है, जो मैं गलत ही कहूंगा कि जिसकी ना इस्लाम इजाजत देता है ना कानून इजाजत देता है।
उनकी एहलिया को अपने साथ लेकर चले गए हैं। अब एहलिया को किस लिए ले गए हैं? अमूमन पुलिस का यही तरीका वारदात होता है कि अगर किसी मुलजिम या FIR में नामजद किसी बंदे को गिरफ्तार करना होता है, उसके घर छापा मारा जाता है, अगर वो नहीं मिलता तो अमूमन पुलिस उनके वालिदैन को उठा के ले जाती है, वालिदैन ना हो तो उनकी एहलिया को उठा लेते हैं या उनके बच्चों को उठा के ले जाती है। लेकिन ये तरीका सरासर गलत है। इस्लामी मुल्क में, इस्लामी कानून में, इस्लामी शरीयत में इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं है। लेकिन ये गुंडागर्द पुलिस, गुलू भट्ट पुलिस, ये कानून को पहले कब मानती है? इनके लिए तो वही कानून है जो कि इनको हुकूमती मशीनरी, हुकूमती वज़रा और जो इनके ऊपर वजीर बैठे हुए हैं, जो इनको वो आर्डर देते हैं, ये इन आर्डर के पीछे तुम दबा के भागते फिरते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कानून और आइन की अमलदारी नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का जो इंसाफ का निजाम था वो टोटली कोलैप्स कर चुका है। तो अब उनकी एहलिया को जो अपने साथ ले गए हैं, अभी तक उन्होंने उसके बारे में नहीं बताया कि क्या उनके ऊपर भी कोई FIR कटी हुई है या उनको कहां पर रखा हुआ है या किस जुर्म में रखा हुआ है। तो इस बारे में अभी तक कोई इतला नहीं है और उसको नामालूम मकाम पर ही रखा हुआ है एक हमारी बहन को। तो ये सरासर कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन एक बात मैं जरूर बताता चलूं कि ये जो ओछे हथकंडे मुस्लिम लीग नून आज इस्तेमाल कर रही है, कल इनके साथ भी यही होगा। इनकी बहू बेटियों को भी इसी तरह अदालतों में लाया जाएगा और पुलिस चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए इनको भी इस तरह घसीट के लाएगी। फिर इनको पता चलेगा कि आप पाकिस्तान में जो आइन और कानून है वो कितना जरूरी है। नाजरीन, अगली बात करते हैं। चिन्योट से तहरीक लबैक पाकिस्तान के 2 मुजाहिदीन की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं और वो दोनों कारकुन रिहा हो चुके हैं और अपने घरों में पहुंच चुके हैं। रिहाई के बाद जब वो अपने इलाके में पहुंचे तो आपको मैं बताऊंगा कि उनका किस तरह पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है। लोगों ने उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की हैं, लोगों ने उनको फूलों के हार पहनाए कि जैसे वो हमारा एक कल्चर है कि कोई बंदा उम्रा करके आता है या हज करके आता है, हम उनको फूलों के हार पहनाते हैं और उनके ऊपर गुलपाशी करते हैं, फूल की पत्तियां फेंकते हैं। तो वो सीन आज देखने में आया है अल्लामा बाबा खादम हुसैन रिजवी साहब के मुजाहिदीन की रिहाई पर। उनमें जो बंदे थे रिहा होने वाले, उनमें मलिक उस्मान खोखर साहब, साबिक टिकट होल्डर, और राय शाहजेब रजवी भी इसमें शामिल हैं। नाजरीन, इसके अलावा अब्दुल गफूर वल्द मुरीद दीपालपुर से, इसहाक बशीर वल्द मलिक बशीर, इनका ताल्लुक लाहौर से है। इन दोनों को आज अदालत में पेश किया गया और जिस मुकदमात में इनको पेश किया गया था उन दोनों मुकदमात से आज उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, उनको फारिग कर दिया गया है और ये दोनों कारकुनान भी रिहा होकर अपने घरों को पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात करें नाजरीन, तो अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब की जो जबरी गुमशुदगी है, वो एक मेमा बनी हुई अभी तक, क्योंकि 2 दिन गुजर चुके हैं। अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो उनको किसी अदालत में पेश किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये अदालती और इंसाफ का जो है ये एक बिल्कुल एक आईनी और कानूनी उसका हक है कि उनको अदालत में पेश किया जाए ताकि वो अपने वकला के जरिए एक्सेस ले सकें। लेकिन अदालतों में पेश ना करने का मकसद ये है कि उनको जबरी अगवा किया हुआ है या गुमशुदा किया हुआ है। तो पाकिस्तान में आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ जो पिछले 3 साल से शुरू हो चुकी हैं, ये बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसके ऊपर जो इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें हैं बिल्कुल खामोशी से बैठी हुई हैं, क्योंकि उनके जो मकासद थे वो पूरे हो रहे हैं। चादर और चारदीवारी के तकद्दुस पामाल हो रहा है और जो ट्रंप का विजन था और इसराइल का जो विजन था, ये हुकूमत बिल्कुल उस विजन पर गामजन है, क्योंकि उनका जो मिशन था कि पाकिस्तान में जो इस्लामी कानून है इनकी धज्जियां उड़ाई जाएं, मस्जिदों को बंद किए जाएं, स्पीकरों पे पाबंदी लगाई जाए, लबैक या रसूल अल्लाह पे पाबंदी लगाई जाए, ताजदार खत्म नबूवत के नारों पर पाबंदी लगाई जाए,
جو ان کے بیرونی आकाओं के मिशन थे, ये हुकूमत वो सारे मिशन कामयाब कर चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में मजीद अगर ये हुकूमत रही तो इस्लामी जितने भी काम होते हैं इस मुल्क में ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने बैरूनी आकाओं को और कादियानी लॉबी को खुश करना चाहते हैं और इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मस्जिदों को बंद कर रहे हैं और लबैक या रसूलल्लाह बोलने वालों को दीवारों से लगाया जा रहा है, और जो बातचीत का सिलसिला चल रहा था उसको भी इसी वजह से इस हुकूमत ने बंद किया है। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।